बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 4.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि आपकी जो टीआरई 4.0 की भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है उसके आवेदन विज्ञापन को लेकर के भी बात करेंगे और बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर के बात करेंगे कि बिहार में डोमिसाइल जो है लागू की जाएगी टीआरई 4.0 की भर्ती में, उसके संबंध में। और एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करेंगे, यानी कि आयु सीमा में छूट जो 10 वर्ष का है उसको लेकर के बात करेंगे। और इसमें देखेंगे कि सीटेट, एस टेट और अदर स्टेट के लिए क्या कुछ अपडेट है। और टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के, और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी। वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की भर्ती प्रक्रिया है वो कब से आपकी जो है कितने पदों पर भर्ती होगी उसको देख लेते हैं। डोमिसाइल स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो आपकी यहाँ पे अगर बात करें हम जो भी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है उसमें जो है डोमिसाइल को लेकर के अपडेट दी गई है। और इसमें जो आपकी टीआरई 4.0 की भर्ती है उसको लेकर के यहाँ पे देखिए प्रेक्षक अवर सचिव बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक यहाँ पे लेटर जारी किया गया था। और इस लेटर में देखिए यहाँ पे सेवा में सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग जीडीए बिहार। टीआरई 4.0 में शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति पूर्व रूपीण लागू करवाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भ जो संख्या है वो 31/13/2024 महाशय उपर्युक्त विषयक श्री धीरज कुमार द्वारा प्राप्त आवेदन के संबंध में सूचित करना है चाहेंगे कि उक्त परीक्षा में डोमिसाइल नीति का निर्धारण राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है। आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन विभाग से प्राप्त अधियाचना के आलोक में किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर दिया गया है कि अगर यहाँ पे आपका टीआरई 4.0 की भर्ती में डोमिसाइल को लेकर के अगर बात करें, जितने भी कैंडिडेट थोड़ा ध्यान देंगे जो भी तैयारी में लगे हुए हैं, डोमिसाइल नीति का निर्धारण राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है। ठीक है, यानी कि ये इसका निर्धारण जो है वो राज्य सरकार करेगा। यानी कि अगर सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा ये चीज़ बता दिया जाता है कि डोमिसाइल नीति जो है यहाँ पे बिहार में लागू किया जाए तो वो आयोग उसको जो नोटिफिकेशन में मेंशन कर देगा। अगर जब भी नोटिफिकेशन आपकी जारी की जाएगी, अगर यहाँ पे सरकार के द्वारा ये चीज़ बता दिया जाता है कि डोमिसाइल लागू की जाए तो डोमिसाइल लागू की जाएगी और ये बात नोटिफिकेशन में मेंशन की जाएगी। अगर डोमिसाइल लागू नहीं की जाएगी तो वो भी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की जाएगी। लेकिन ये सरकार के नियंत्रणाधीन है, ये सरकार के पक्ष में है। मतलब कि सरकार जो चाहे वो हो सकता है। अगर सरकार चाहती है कि डोमिसाइल बिहार में लागू किया जाए तो आपका जो है डोमिसाइल लागू हो जाएगा, अगर नहीं चाहती है तो नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे इसके संबंध में ये यहाँ पे ये जो आपका नोटिस है ये जारी किया गया था। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आयोग की कोई भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो गलती नहीं है। और ये चीज़ें हैं कि साफ साफ चीज़ें लिखी गई हैं कि सरकार जब चाहे तब यहाँ पे डोमिसाइल लागू कर सकती है, जब चाहे तब उसे हटा सकती हैं। अगर देखा जाए तो उनके ही पक्ष में है। कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार पूरी तरह से चीज़ें चाहती है कि डोमिसाइल लागू हो जिससे बिहार की जो भी कैंडिडेट हैं उनको लाभ मिले तो वो कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं होगा। फिर तो इसमें जो है कोई भी, चाहे बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग में कोई भी चीज़ें नहीं कर पाएगा जब तक सरकार यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं करेंगी। और देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में काफ़ी ज़्यादा जो है फर्जी शिक्षकों का जो है नोटिस जारी किया जा रहा है और बाहर किए जा रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि टीआरई 4.0 की भर्ती में डोमिसाइल नीति जो है लागू हो सकती है। फिलहाल आप लोग कमेंट करिएगा इसके संबंध में कि टीआरई 4.0 की भर्ती में जो है डोमिसाइल लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको तो डोमिसाइल से ही फ़ायदा होने वाला है, अन्यथा उनका जो 1 या 2 नंबर से जो सिलेक्शन रुक जा रहा है, चाहे वो टीआरई 1 की भर्ती हो चाहे टीआरई 2.0 की भर्ती हो, तो यहाँ पे इसी प्रकार से चीज़ें होती रहेंगी कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे नुकसान सिर्फ बिहार के ही कैंडिडेट को यहाँ पे हो रहा है। अगर डोमिसाइल लागू कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें बिहार के पक्ष में होगी। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे वैकेंसी को लेकर के, आपको एक अपडेट दी गई थी कि 1.5 लाख शिक्षकों की होगी बहाली। बीपीएससी टीआरई 4 में टीचर के लिए 1.50 लाख पदों के लिए वैकेंसी आएगी। इसमें 1,47,000 आपने इसके पहले ये देखा था। ठीक है, और इसके बाद से एक अपडेट आई थी कि 1,38,000 के आसपास आपकी भर्ती की जाएगी, यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यहाँ पर देखिए जानकारी के मुताबिक बता दें कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिसंबर से जनवरी के बीच जारी किया जाएगा। इसके जरिए प्रिंसिपल, सेकेंडरी टीचर, प्राइमरी टीचर यानी कि टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और कंप्यूटर टीचर के साथ अन्य रिक्त पद जो है वो शामिल होंगे। देखिए यहाँ पे जब तक आपका टीआरई 3 का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा तब तक आपका टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। क्योंकि देखिए एक चीज़ समझिएगा, जो आपकी 87,774 पद हैं
इस पे भी आपको यानी कि ये टोटल सीटें हैं, और अगर इस टोटल सीट पे आपका जो है रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, जिस प्रकार से आपने देखा होगा टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली रह गई थी, तो यहाँ पर भी सीटें खाली होंगी। और जब सीटें खाली होंगी तो जाहिर सी बात है कि आपको जो आने वाली भर्तियां हैं, जैसे टीआरई 4.0 की भर्ती है, तो इसमें सीटें टीआरई 3.0 की सीटें वो टीआरई 4.0 में ऐड कर दी जाएंगी। तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कैसे पता चलेगा कि कितनी सीटें खाली हो रही हैं और कितनी सीटें जो है यहाँ पे कम हो रही हैं। ठीक है, तो ये मेरी जानकारी के मुताबिक टीआरई 4 के लिए टीचर के पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिस आयोग को भेज दी गई है, और बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद इसका जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जैसे अभी हमने आपको बताया। तो और जो एग्जैक्ट डाटा अभी 1-2 दिन पहले आपको देखने को मिला था, वो 1,38,833 जो शिक्षा विभाग में आपकी है। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं, और देखिए यही सब चीज़ें हैं जो आपकी, एक तो बैकलॉग जो सीटें हैं वो सब, मतलब कि पूरा जो फर्जी जितने भी निकल रहे हैं, फिर जो आपकी बैकलॉग सीटें हैं, तमाम तरह की जो सीटें हैं उसको ही टीआरई 4.0 में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी एक मुद्दा आपका बना हुआ है कि टीआरई 3.0 की भर्ती में बैकलॉग सीटों को लेकर के, ठीक है, देखिए बैकलॉग सीटों को लेकर के 2 अपडेट आई थी और न्यूज़ 18 की तरफ से आई थी। उसमें यही चीज़ बताया गया था कि आपकी जो बैकलॉग सीटें हैं वो ऐड नहीं करने की बात कही गई थी, लेकिन फिर दोबारा एक अपडेट आई थी कि सीटों की संख्या बढ़ सकती है। ठीक है, ये मतलब उसमें एक बात कही गई थी कि सीटों की संख्या, आपका जब भी नए रोस्टर होगा जारी, उसमें सीटों की संख्या बढ़ सकती है। ठीक है, एक संभावना बनी थी कि जो है आपकी सीटें बढ़ सकती हैं। फिलहाल देखिए, जब तक फाइनल नहीं आता है तब तक जो क्लियर नहीं हो पाएगा कि आपकी सीटें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। अगर जो सीटें बढ़ जाएंगी तो आपको टीआरई 4.0 की भर्ती में सीटों की संख्या कम देखने को मिल सकती है। उसके बाद एक अपडेट आपकी आई थी कि संशोधित नियमावली के आधार पर आगे की परीक्षाएं होंगी और 1.60 लाख। देखिए अभी हमने दिखाया है 2 तरह से, एक तो आपने देखा कि 1,60,000, फिर 1 लाख यहाँ पे 1.5 लाख के आसपास, फिर आपने देखा कि 1,38,000 के आसपास। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 1 से 60, मतलब कि 60 से फिर यहाँ पे 50 हुआ, फिर 38 हुआ। तो सीटें यहाँ पे देखिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग देखने को मिला है। और इसमें देखिए जो 1 लाख शिक्षकों की होगी भर्ती, और देखिए टीआरई में अब जो है 5 मौके, यानी कि अटैम्प्ट को लेकर के अगर बात करें, जो भी कैंडिडेट हैं, जैसे टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में, मान लीजिए टीआरई 1 टीआरई 2 में जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया और टीआरई 3 में सिलेक्शन हो गया या नहीं हुआ मान लीजिए किसी कारणवश, तो आपको 3 मौका, पहले 3 ही मौका था अटैम्प्ट था, उसको बढ़ा करके अब जो है 5 कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें पीआरटी हो गया, 6 to 8 हो गया, 9 to 10 हो गया, 11 to 12 हो गया। ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि 3 अटेम्प्ट यहाँ पे पहले मिलता था, फिर यहाँ पे मिलता था, मतलब कि अलग अलग वर्गों में आपको देखने को मिला था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 5 कर दिया गया है, यानी कि सभी में जो है 5-5 आपको मिलेंगे। ठीक, रह गई बात यहाँ पे उम्र सीमा में छूट को लेकर के, अगर बात करें यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं, स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि बहाली उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर के भी है। यानी कि 10 वर्ष की जो उम्र सीमा में छूट है, जिसका भी एज जो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, मतलब कि जिनका एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो कैंडिडेट परेशान है, लगभग 1 लाख से अधिक। हमने जब भी टीआरई 3.0 का नोटिफिकेशन जारी हो रहा था उस टाइम पे आपको बताया था कि 1 लाख से अधिक कैंडिडेट ऐसे थे कि उम्र सीमा की छूट की वजह से जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, और उनके लिए भी कोई कुछ नहीं हो पाया। तो यहाँ पे देखिए टीआरई 4.0 की भर्ती भी स्टार्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसमें भी अगर यहाँ पे उम्र सीमा में छूट नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट जो है पूरी तरह से बेकार हो जाएगा, इनकी सारी डिग्रियां बेकार हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए डिग्री के बाद भी बहाली से है वंचित, तो उम्र की वजह से बहाली से है वंचित, तो ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पे मौका मिलेगा। और यहाँ पे देखिए अपडेट आई थी कि 70,000 डिग्रीधारी टीआरई 3 से वंचित थे। ये डाटा आपको कम है, ये 1 लाख से ऊपर था। ठीक है, 1 लाख से अधिक कैंडिडेट थे जो टीआरई 3 की भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, सिर्फ एज के लिए, मतलब कि उनकी उम्र जो है हो चुकी थी पूरी, इस वजह से। तो उसी में 10 वर्ष की छूट के लिए बात चल रही है और ये मिलेगा ज़रूर यहाँ।